क्या आप सब्जी बन रही है और क्या बनेगा? चावल बनेगा, टिक्कड़ बनेंगे। अच्छा। हाँ। और इधर चूल्हा बहुत बने हैं तो किस लिए हैं? यहाँ भंडारा होते हैं। अच्छा। तो आयन बंदगी अमृत बूटी, उखड़ जाए जमराजन की खूंटी। आयन बंदगी का लागे रगड़ा, तो छूट जाए 84 के झगड़ा। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर कुछ संत कुटी बनाकर रहते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन करवाने वाले हैं। ऊपर पहुंचने के लिए ये सीढ़ी मार्ग है। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। फाइनली दोस्तों हम आश्रम के ऊपर आ गए हैं। आश्रम बहुत ही ऊंचाई में है। आप नीचे के दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पहुँचने में हमको लगभग 40 मिनट का समय लगा और काफ़ी थकान भी लगी थी। आश्रम के ऊपर आपको ये देखिए, आश्रम के ऊपर के दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ है। पेड़ एकदम कुटिया जैसा है। नीचे बढ़िया बैठने के लिए व्यवस्था है। और इधर पीछे साइड भी कुछ मंदिर हैं और यहाँ पर एक तालाब भी है जो संतों ने अपने हाथ से खोदकर बनाया हुआ है। तो आइए चलकर आपको संतों के दर्शन करवाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कबीर पंथी संत रहते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा उनकी कुटिया की ओर। महाराज जी, आप कब से यहाँ पर साधना कर रहे हैं? जब ये राजों की राज थी अच्छा। तभी से यहाँ ये झंडा गड़ा हुआ है। इसका प्रमाण है, इसकी लिखित अच्छा। रखी है। हाँ। माता जी, आप कब से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? हम तो ये है कि हमारे दादा मतलब बुढ़े हो चुके रहे, 120 साल की उनकी शरीर हो गई रही। अच्छा। तो उनकी सेवा के में कुछ ये होता, आश्रम की सेवा है, कुछ उनकी देखभाल करने के लिए। तो हमें 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। दादा उनकी तो उनका शरीर छूट चुका है। अच्छा। 120 साल हो गए तो उनको 6 साल हो गए शरीर। तो ये पेड़ के नीचे ही आप रहते हैं? पेड़ के नीचे अब ये है, पेड़ के नीचे वो रहते मुख हैं, वहाँ बंगला में बंगला रहते है। हैं। अच्छा, इधर इधर। हाँ, वही है। अच्छा। और ये तो छाया है। अब यहाँ भोजन पानी बैठ गए, यहाँ की हवा बाहर की लगती है। हाँ, खुली हवा मिलती है यहाँ। मैदान में आना जाना। अच्छा। तो ये पेड़ काहे का है? ये महुला। माहुली। हाँ, महुली। जी जी। तो इधर आपका भोजन प्रसाद बनता है? यहाँ भोजन जी। महुली का पेड़। आपके गुरुजी का मंदिर कौन सा है? वही बंगला है। ये सत्य वो जो वहाँ बोर्ड लगा है, सामने से फोटो लिया। पीछे साइड जो बना है मंदिर? वो भी है। वो अरस महल है। वो अरस महल है। ये बंगला है। ये बंगला के अंदर तखत रखा, तखत धरा है वहाँ उनका, जहाँ गुरु जी बैठे। अच्छा माता जी, यहाँ एक तालाब भी है? हाँ, सागर बने, 2-3 सागर बने। अच्छा, इधर किनारे में। अच्छा। हाँ, तो 2 में पानी है। अच्छा। और एक तो अभी खाली पड़ा है, उसमें पानी नहीं रुकता है। तो पानी मतलब 12 महीने रहता है? हाँ, 12 महीना रुकता है। मतलब बारिश में बारिश होती रही तो पानी में पानी मिलता रहता है। अगर बारिश ना हुई तो फिर पानी 1-8 महीने को खत्म हो जाता है। पानी सूख गया तो फिर कैसे, मतलब सूख गया तो साहब नीचे से पानी आता है। नीचे से? बहुत ऊंचाई में आपका आश्रम है, नीचे से पानी लाना बहुत कठिन है। हाँ, होता तो है, लेकिन मालिक यहाँ आने आस का कहे नहीं। आने आस जो कुछ आ जाए, पानी आ जाए, भोजन आ जाए, मांगना नहीं है किसी से। अच्छा, मांगते नहीं? किसी से। अच्छा। तो महाराज जी, कैसे भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है फिर, मांगते नहीं है यदि? जो आते हैं जैसे मान लो पत्थर की मूर्ति आप पूजने जाएंगे तो कुछ तो लेकर के जाएंगे। हाँ। तो जैसे यहाँ जो मूर्ति आती है, जैसे आप सीधा नहीं लाए, आप पैसा चढ़ा दिया, कोई कुछ चढ़ा दिया, लेकिन मांगा नहीं जा सकता किसी से। अच्छा। कि हम भूखे हैं कि प्यासे हैं। ना तो यहाँ कोई लाग है, ना जगह है, ना जमीन है, केवल स्थान है। अच्छा। तो आने आज जैसे आ गया तो आ गया, नहीं आया तो अपना भजन में प्राण गंवाता है। ना वो किसी के द्वारे जाता है, आने जाने का कोई काम नहीं। अच्छा। देंगे तो मालिक यहीं देंगे, जब से तो फिर दाता है। जब से यहाँ आ गए हैं अब्दुल सत्रेश साईं दाता सरकार जी, तब से वो नीचे नहीं उतरे। अच्छा। हाँ, तो यहीं रहे हैं। हाँ। और यहाँ आप
तो राज्य में भी कहते हैं कि राजा जोगी बेटी छूछ कभी ना भेटी। अच्छा। तो जो उनका अदब मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो अपना अर्पण करते हैं तन मन धन। अच्छा। हाँ, और उनके 500 शिष्य हंसा। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब यहीं मानते हैं, तो यहीं को मानते हैं, फिर वो किसी जगह में नहीं जाते। अच्छा। तो अपना 10वां अंश वो यहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जो यहाँ के शिष्य हैं, हाँ 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 हाँ, तो वो आते हैं तो ले करके आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मान लो सीधा सामान या अपने खाने पीने का जो घर में खाया जाता है वो सामग्री ले करके आते हैं, तो बस उसी से खाया खिलाया बस हो गया। ना अच्छा। मांगना ना कुछ। कबीर पंथी आश्रम है माता जी। ये अब धोती है। अच्छा। हाँ। कबीरों से आगे है, क्योंकि अगर तुम उस रास्ते में जा रहे हो तो एक तुम्हारे सामने काल आई तो वो हव दे रही, तो ऐन बंदगी अमृत बूटी उखड़ जाए जमराजन की खूंटी। ऐन बंदगी का लागे रगड़ा तो छूट जाए 84 के झगड़ा। ऐन बंदगी ऐन हजूरी समझना, ऐन बंदगी बारंबार। तो कहते हैं कि अमर ऐन सभा के बीच में जिन्होंने यह शाखा गाड़ा है, वेद सात उन्हीं के हाथों के ये लिखे हुए हैं, आने के नहीं हैं, उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो वो कहा थी कि अमर ऐन सभा के बीच में ख्याल हमारी जानना, आना जड़ चेतन छोड़ के अदब हमारी मानना। सब संतन के बीच में धरे फैसला जान, और जो कोई आवे ऐन पर आवागमन न साए। कहे थे अवधू सतरेज साईं सबसे ऊपर ऐन है, और जो इसको नहीं मानते उन्हें कभी ना चैन है। जिंदगी में अगर वो इस वाणी का ना समझ पाया तो जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐन को ना पाया। और जब ऐन का पा जाए तो फिर वही चैन है, फिर का पूछे है। तो फिर कहा कि इस जो जीव तीरथ माँ भरत माँ पथरा माँ पीतर माँ भटक रहा है, तो मुझे कहा थी गोरी देव बताए हम पिया पास है गोरी। जिसको तुम खोज रहे हो उसको वो कह रहे हैं गोरी। गोरी किसको कहते हैं? जीव को, मेहरिया को नहीं कहते हैं। देसी भाषा में मेहरिया को नहीं कहते हैं। चाहुआ में हो तब जीव है, तुम में हो तब जीव है, हम में हो तब जीव है, तो जीव को गोरी कहते हैं। तो वो कहते हैं गोरी देव बताए हम पिया पास है गोरी, कि जिसकी तुम खोज में हो वो तुम्हारे पास में है। फिर कहते हैं ना माने तय साँझ बिहाना, मतलब यह का मतलब जैसे तुम बताया कि भजन का कैदा का टाइम है, तो अब वो सांझ बिहान नहीं माने का कहा थे ना सब। सांझ बिहान का कहाँ टाइम हो भाई? अब हम संध्या का परखन अपना रबे छूटे जाती तो वो साहब खंडित न हो, वो कहाँ मिली? क्या तुमसे कहें हो तो तुम प्रश्न के हो, पर तुमसे बताए हो कि टाइम नहीं आए हैं, श्वास श्वास की गिनती है वो, कि वही का नामे कर रहा था कि भाई नावे से एक देखा पानी के नाव नदिया बाढ़ी है तो वो में नाव ठाड़ी, तो नावे से तो हमें पार हो गए। तो एक नदिया हवे भव सागर जही कहा थी, या मो महतारी है, या मो बाप है, या मो बहनी है, या मो लड़का है, या मो बिटिया है, या बहनों या भव सागर आता है। ये सब अपनाओ यहाँ तो भव सागर है, यहीं मतलब जीव पैरत है।
मोहि काज करे खे, मोहि गवन करे खे, मोहि पढ़ावे खे, मोहि लिखावे खे, तंग बीमार हो जाता दवाई करे खे, तो ये के खातिर बहु काम है। तो जब वो बिचली रहा तो कहा थी कि ना माने तै साझ बिहाना, ना माने दुख यार साचे हम पिया पास गोरी, ना माने दुख यार साचे हम पिया पास गोरी, गोरी देऊं बताए हम पिया पास गोरी। फिर